हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट बायोलॉजी के चैप्टर से, जिसका पेज नंबर है 367। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जीवाणुओं में कशाविका की संख्या व विन्यास का क्रम कैसा होता है? सही आंसर है भिन्न होता है। जीवाणु कशाविका कितने भागों में बटा होता है? 3। तंतु, अंकुश एवं आधारीय शरीर। कशाविका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सही आंसर है तंतु। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं? कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितनी उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है? 2 उप इकाई, 50S एवं 30S। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मिलकर कुल किस प्रकार का राइबोसोम बनाते हैं? 70S राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर क्या संश्लित होती है? सही आंसर प्रोटीन। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर जो श्रृंखला बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बहुर राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहा जाता है। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर किसमें भाग लेता है? सही आंसर है प्रोटीन निर्माण में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में किस रूप में संचित होते हैं? सही आंसर है अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। अंतर्विष्ट पिंड किससे घिरे नहीं होते हैं? सही आंसर है झिल्ली द्वारा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक में अंतर्विष्ट पिंड के उदाहरण क्या है? तो सही आंसर है ग्लाइकोजीन कणिकाएं, फास्फेट कणिकाएं एवं साइनोफाइसिन कणिकाएं। गैस रसधानी किन जीवाणुओं में मिलती है? इसका सही आंसर है नीलहरित, बैंगनी और हरि प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। यूकैरियोटिक कोशिका में किस झिल्ली का आवरण पाया जाता है? सही आंसर है दोहरी झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक किस आवरण से घिरा सुस्पष्ट पाया जाता है? सही आंसर है केंद्रक आवरण से। यूकैरियोटिक केंद्रक में डीएनए किसके संयुक्त होने से क्रोमेटिन बनता है? सही आंसर है डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक केंद्रक में क्रोमेटिन के अलावा और क्या होता है? केंद्रिका होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है सेलुलोज। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? सही आंसर है प्रोकैरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक में। किस कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 80S होते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S के। किस कोशिका में गोल्गी काय अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में। क्या यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है? हाँ, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली की स्थिति क्या है? अनुपस्थित होती है। किस कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है? सही आंसर है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में होता है? सही आंसर है एकल सूत्र के रूप में। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में होता है? पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाविका में कितने तंतु होते हैं? सही आंसर है केवल एक तंतु। यूकैरियोटिक कोशिका की कशाविका में कुल कितने तंतु होते हैं? तो कुल 11 तंतु होते हैं। किस कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है? तो सही आंसर है प्रोकैरियोटिक। किस कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है? सही आंसर है यूकैरियोटिक। किस कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है? सही आंसर है प्रोकैरियोटिक। किस कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित होता है? सही आंसर है यूकैरियोटिक। नेक्स्ट,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? सही आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रकार की कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है? यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? थाइलेकाइड में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? सही आंसर है अर्धसूत्री। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? सही आंसर है अर्धसूत्री या समसूत्री। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका तथा कवक एवं जीवाणु में। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होना। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? सही आंसर है लिपिड की। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड किसके बने होते हैं? सही आंसर है फास्फोग्लिसराइड। जैव रासायनिक अनुसंधानों से कोशिका झिल्ली में लिपिड के अलावा और क्या स्पष्ट हुआ है? सही आंसर है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना तरल किरमीर नमूना किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर है सिंगर व निकोलसन ने 1972 में किया था। तरल किरमीर नमूना के अनुसार प्रोटीन द्विसतह के भीतर कैसी गति करता है? सही आंसर है पार्श्विक गति अर्थात लेटरल मूवमेंट। तारकाय की खोज किसने की? सही आंसर है बोवेरी। तारकाय किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? सही आंसर है केवल जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, तारकाय के अंदर कण जैसी संरचना को क्या कहते हैं? सही आंसर है सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में सेंट्रियोल का क्या अर्थ है? ध्रुव का निर्धारण करना। किस कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे वैलियुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा होता है? सही आंसर है यूकैरियोटिक। राइबोसोम जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका अर्थात रफ ईआर। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका कैसी लगती है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका अर्थात स्मूथ ईआर। कौन सी कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है जिनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है? नेक्स्ट, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में किसके संश्लेषण का मुख्य स्थल है? लिपिड का। स्टेरॉयडल हार्मोन किस अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लित होते हैं? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में। अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा सामान्यतः किसका संचलन किया जाता है? तो सही आंसर है कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों के पदार्थों का। पादप कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? सही आंसर है रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में। जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? जीई पैलेड ने 1953 में देखा। नेक्स्ट, राइबोसोम का नामकरण किसने किया? सही आंसर है रॉबर्ट 1958 ईस्वी में। राइबोसोम किन पदार्थों का बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए से बना होता है एवं प्रोटीन से। राइबोसोम किस कार्य के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसका भी सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव के अलावा और कहाँ मिलते हैं? तो हरित लवक में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर द्रव जालिका में। नेक्स्ट,
यूकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 80S के प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S सही आंसर इसका। S को किसे प्रदर्शित करता है? तो S प्रदर्शित करता है एस्वेड वर्ग इकाई को, जिसे अवसादन गुणांक भी कहते हैं। स्तनधारी के लाल रुधिर कण में क्या नहीं पाया जाता है? सही आंसर है राइबोसोम एवं अंतःप्रदब जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा किसका विश्लेषण नहीं होता है? तो प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? सही आंसर है अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? इसका सही आंसर है बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। कोशिका का इंजन भी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का।